जय हिंद। क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणियाँ क्या होती हैं। तो आज इस वीडियो में समांतर श्रेणियों का जो चैप्टर है उसको पूरा खास करते समझाते हैं बेसिक से। अगर आप लोग अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10th की मैथ पढ़ सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्या है समांतर श्रेणियाँ क्या होती हैं। समांतर श्रेणियों में सबसे पहले हम परिमित एपी जानते हैं और अपरिमित एपी जानते हैं। तो परिमित एपी क्या होता है, यहां पर लिखेंगे परिमित एपी। परिमित एपी क्या होता है, जिसका अंतिम पद दिया हो वह परिमित एपी होता है। जैसे आपसे 2 3 4 5 डैश डैश कहाँ तक 20 तक, इसका अंतिम पद दिया है तो ये परिमित एपी होगा। और जैसे 4 6 8 16 ये भी आपका परिमित एपी है। और 1 2 3 4 5 आपका ये भी अपरिमित एपी है। लेकिन अपरिमित एपी में जो होता है उसमें आपको अंतिम पद नहीं दिया होता है और डैश डैश करके चला जाता है, उसका अंतिम पद निश्चित नहीं होता है। क्या होगा, क्या मालूम किसी को अंतिम पद क्या होता है। तो अब देखते हैं अपरिमित एपी। यहां पर लिखेंगे अपरिमित एपी। अपरिमित एपी क्या होता है, जिसका अंतिम पद निश्चित नहीं होता, वो अपरिमित एपी होता है। बाबू ध्यान रखना। जैसे आपसे कहा 2 3 4 5 डैश डैश कहाँ तक, अनंत तक, जिसका कोई निश्चित एक अंत नहीं होता उसे अपरिमित एपी कहते हैं। अब जैसे इसमें आपको कह दिया जाए इसका प्रथम पद कौन सा है, तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए है, ए बराबर 2 है इसका प्रथम पद। और ए इसी प्रकार परिमित में भी होगा और अपरिमित में भी होगा। और इसका जैसे देखिए आपको यहाँ पर अगर डी निकालना हो, आपको इसको आप ए भी कह सकते हैं और A1 भी कह सकते हैं। A2 आप किसको कह सकते हैं, A2 आप इसको इसके दूसरे पद को कह सकते हैं A2। लेकिन आप यहाँ पर अगर डी निकालना पड़ जाए आपको, डी कौन सा होगा, तो डी देखिए डी आपको इसके जो आगे का एक होगा उसको डी कहते हैं। सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर क्या है, डी। अब इसी में आपको एनवा पद एक निकालने को आएगा। इस चैप्टर में आप एनवा पद कैसे निकालते हैं, तो एनवा पद आप कैसे लिखेंगे, ए की पावर एन। तो ये आपका कौन सा एनवा पद आपको होगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं एनवा पद, आप इसको एनवा पद भी कह सकते हैं। जैसे आपको ए की पावर 10, तो आप इसका एनवा पद निकालेंगे। तो ये इसका एनवा पद निकालने के लिए आपको इसके देखिए एक सूत्र होता है। क्या होता है, एक सूत्र होता है। एक सूत्र क्या होगा, ए की पावर एन इक्वल ए कोष्टक में n-1 इंटू डी, यहाँ पर प्लस होगा, क्या होगा प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। अब आप ए की पावर एन कैसे करेंगे, देखिए आप यहाँ पर 10 है, आप 10वां पद निकालते हैं तो 10 ए की पावर 10 इक्वल ए पहला पद क्या है तो नहीं मालूम पर, और एन का मतलब 10 है, 10-1 इंटू डी। यहाँ से आप एनवा पद निकाल सकते हैं, ए की पावर 10 इक्वल ए और प्लस 9 और डी। ये आपका एनवा पद निकल आया। अब ये 10वां पद निकल आया। अब आप अगर यहीं पर आप जैसे कह दिए ए की पावर 20वां पद, तो कैसे निकालेंगे, तो 20वां पद निकालने के लिए ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए का मान क्या होगा, ए की 20वां पद, ए का नहीं मालूम, ए प्लस एन का मान 20 -1 इंटू डी। तो ए प्लस ये डी कितना हो जाएगा 19 डी। तो ये क्या हो गया हमारा
20वां पद हमें निकालना है। ये इस तरह हम 20वां पद निकालते हैं। तो आप लोग कुछ बेसिक समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपनी प्रश्नावली पर। आपकी प्रश्नावली क्या है, उस पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, उसको हल सॉल्व करते हैं। आप अपनी प्रश्नावली को देखिएगा। आपकी प्रश्नावली का पहला सवाल क्या है, हम अपनी किताब पर पढ़ रहे हैं, आप अपनी किताब पर मैच कीजिएगा। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? इसका पहला सवाल क्या है, नंबर 1 डाल लेते हैं। 1 नंबर सवाल, 1 नंबर सवाल है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। आप 1 किलोमीटर चलेंगे, उसका जो किराया वो 15 रुपये है। प्रत्येक अतिरिक्त किराया, जो आप अतिरिक्त किलोमीटर चलेंगे उसका किराया 8 रुपये है। मतलब आप प्रथम 1 किलोमीटर चलेंगे तो उसका किराया कितना है, 15 रुपये है। जैसे आप एक ये मार्ग है, यहाँ से यहाँ तक, या आपका यहाँ पर 1 किलोमीटर हो गया, ये 2 किलोमीटर, 1 2 और ये 3 किलोमीटर हो गया। मान लेते हैं ये कोई रास्ता नहीं जो इसको आप समझ ले, ये मानने के लिए एक बना दिया है। यहाँ से 0 से आप जब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 15 रुपये यहाँ का होगा खर्चा। ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का 15 रुपये आएगा खर्चा। कितना, 15 रुपये का। और जब आप इसके आगे चलेंगे तो इसका कितना खर्चा है, इसका आपका खर्चा 8 रुपये है। आप प्रथम पद जो मतलब पहला किलोमीटर आप चलेंगे पहले उसमें, तो उसके लिए आपको किराया 15 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो अतिरिक्त आपको किलोमीटर जाना है, मतलब आपको 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाना है, तो उसके लिए 8 रुपये और आपको देना पड़ेगा। तो देखिए आप जब देंगे तो 15 + 8 तो कितना होगा, 23। तो 2 किलोमीटर जाने के लिए कितना होगा, 23 रुपये देना पड़ेगा 2 किलोमीटर जाने के लिए। और 3 किलोमीटर जाने के लिए तो देखिए 23 में फिर 8 जोड़िएगा, इसको तो अतिरिक्त 8 जोड़ना है, 15 से 8 फिर 8 अतिरिक्त जोड़ना है। तो 23 में फिर 8 जब जोड़ देंगे तो 3 किलोमीटर के लिए बन गया, तो कितना होगा, 31 होगा। 31 हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः यहाँ पर लिखेंगे माना प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। कितना है, 15 रुपये। और द्वितीय किलोमीटर के लिए मतलब आप अतिरिक्त किराया के लिए अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये। कितना है, 8 रुपये। जब आप 1 किलोमीटर के लिए कितना है, 15 और 8। तो देखिए आप पहले 15 चलेंगे, इसके बाद फिर आप 15 में 8 जोड़ दीजिएगा, कितना होगा, 23 होगा। फिर इसके बाद 23 में 8 जोड़ दीजिएगा, 31 हो जाएगा। इसी तरह डैश डैश कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। आप जितने किलोमीटर जाएंगे आपको उतने रुपए देना पड़ेगा। कितने, उतने ही रुपए देना पड़ेगा। तो ये समझाने के लिए था इसको। अब हमसे इसी में क्या कहा है, इस सवाल की हमें सूची एपी में बताना है। किसमें, इसकी सूची हमें बताना है एपी में। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं एपी में। तो अतः सूची यहां पर लिख देंगे, अतः सूची एपी में। इसमें एपी में तो सूची क्या होगी, देखिए आप जब इसकी सूची निकालेंगे तो एक आपको सूत्र, जैसे आपको ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, इसी तरह AN होगा।
क्या होगा, AN होगा डैश डैश करके। तो आपको जब अगर निकालना है सूची तो D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। तो D1 के जब आप निकालेंगे तो A2 क्या है 23 है और माइनस A1 कितना है 15, तो निकल के 23 में 15 है 8 आएगा। कितना आएगा 8। अब इसी प्रकार आप D2 निकालेंगे तो D3 माइनस वो A3 माइनस A2 तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर A3 कितना है 31 है माइनस A2 कितना है 23 है, तो ये भी कितना आएगा 8 आएगा। तो देखिए आप मिलाने सेम, तो इसको हम कह सकते हैं यह क्या लिखेंगे, यह सूची AP में है। इसको हम लिख सकते हैं यह सूची AP में है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल के लिए। गर्मी बहुत तेज है, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं अगर आप पहली बार हैं वीडियो में, ताकि हमें भी अच्छा लगता है। पहले का दूसरा नंबर सवाल, तो चलते हैं इसको देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है, दूसरा नंबर सवाल है किसी बेलन में, बहुत ज्यादा गर्मी है क्या बताएं, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, आपका मान लीजिए एक बेलन है, क्या है ये आपका एक बेलन है। हमें आर्ट तो आती नहीं कि हम एकदम अच्छे से बना दें, आप लोग सही से बनाएं। ये एक बेलन है, आपको यह एक बेलन दिया हुआ है, क्या है बेलन, गड़बड़ी ही हो रही है, चलो ठीक है जितना है। यह एक बेलन है, क्या है बेलन, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। मतलब ये साइकिल में हवा भरने वाला आप लोग देखे होंगे, ये आपका पाइप यहाँ से हवा निकलती है, कितनी हवा निकलती है 1/4 भाग बाहर हवा निकल जाती है। तो हम मान लेंगे कि बेलन में कितनी हवा है, 1 है, माना बेलन में हवा की मात्रा 1 है। कितनी हवा की मात्रा 1 है। उसके बाद हवा निकालती कितनी है, बाहर हवा निकालने की मात्रा कितनी है 1/4। आप यहाँ से हवा 1 है, यहाँ से 1/4 निकाल दे रहे हैं, सूंध निकाल दे रहे हैं। तो इसके बाद देखिए हवा निकालना, आप साइकिल में भरते हैं तो 1/4 हवा यहाँ से निकाल रहे हैं, सोच लीजिए कोई वो नहीं है। तो लिखेंगे हवा का 1/4 भाग निकाल रहे हैं, तो मतलब 1 - 1 × 1/4 भाग हवा का निकाल रहे हैं। तो यहां से देखिए 1 - 1/4, तो यहाँ पर कितना होगा 3/4। जो इसका पहला पद होगा वो 3/1 था, लेकिन दूसरा पद 3/4 होगा। अब इसके बाद A3 का हवा 1/4 बाहर करने पर, मतलब कि आप A2 निकाल दिए यहाँ से, अब A3 आप जब करेंगे तो उसका कितना निकालेंगे
A3 का जब आप बनाएंगे तो 3/4 हवा मतलब है माइनस कितना होगा 1/, फिर उसमें कितना निकालना है 1/4 निकालना है। तो ये आपका 1/4 और यहाँ से कितना निकाल दे 3/4। तो यहाँ से गुणे क्या लिखेंगे 3/4 1/4। तो यहाँ से 3/4 और माइनस 3/16। तो आपकी यहाँ पर कितना बचे हवा बचेगी। तो यहाँ से देखिए 12 3 चौक 12 यहाँ से और माइनस 3/16। तो यहाँ पर 9/16। अब देखते हैं A3 है और A1 ये है आपकी। तो अब इसको हमें सूची में देखना है बताना है। तो सूची में अतः सूची AP से तो D1 बराबर बहुत ज्यादा गर्मी है बाबू आज लगता है यार बोर ही देगा। D1 में क्या है A2 माइनस A1। तो D2 क्या है आपका यहाँ पर D2 3/4 है -1। तो यहाँ से 1 करिएगा तो यहाँ पर कितना होगा 4/, यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 और -1/4 आएगा। आपका जो D1 होगा 1/4 होगा। अब यहाँ से क्या निकालेंगे D2 A3 माइनस A2। तो A2 क्या होगा A3 क्या है आपका 9/16 माइनस A2 क्या है 3/4। तो यहाँ से देखिए 16 आपका यहाँ पर 16 और यहाँ से 9 12 3 चौक 12 9 माइनस 12। तो यहाँ से आपका -3/16 आ जाएगा। कितना -3/16। तो आप यहाँ से यह कह सकते हैं कि देखिए यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि D1 नॉट इक्वल D2 ये है नहीं। तो अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः यह सूची AP में नहीं है चल हो गया आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर इसीलिए 1 नंबर के तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या है गर्मी बहुत ज्यादा है बाबू इतना ध्यान रखना क्या करेंगे मजबूरी है कुछ। A3 आपका क्या है 1 का 3 नंबर सवाल। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद 1 में खोदने आई लागत है जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। ये आपके पहले सवाल जैसे है उसी प्रकार आप मान लीजिए एक कुआं खोद रहे हैं। ये आपका कुआं है जिसको खोदा ये 1 मीटर खोदा 1 मीटर इसकी लागत 150 रुपये है और अतिरिक्त 1 किलो और 1 मीटर खोद दिया ये 1 किलोमीटर ये 2 मीटर हो गया। ये पूरा मिलाकर इसको और इसको तो ये आपका यहाँ पर 50 और हो गया तो कितना होगा 200 रुपये हो गया। यहाँ पर 200 रुपये का आप काम कर चुके हैं 200 का। तो आप यहाँ से अतः लिख सकते हैं माना 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी है 150 है और अतिरिक्त खुदाई की लागत
कितनी है 50 है। तो आप जैसे यहाँ पर फिर से आप 3 किलोमीटर खोते हैं, 3 मीटर, 1 मीटर ये, 2 मीटर ये, 3 मीटर ये हो गया, तो 50 ये भी हो नहीं, तो यहाँ पर कितना होगा 250 हो गया। तो यहाँ पे हमें बन रही है इसकी वो क्या सारणी सूची। तो सूची बने के देखिए 150 प्रथम पद है, ये A1 हो गया, और इसमें आपको फिर 50 जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा 200, और 200 में फिर 50 आप जोड़िएगा 250 हो जाएगा। इसी प्रकार ये चलती जाएगी। तो हम यहाँ से अतः बना सकते हैं 150 कामा 200 कामा 250 कामा 300। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, ये प्रथम पद है A1, ये A2, ये A3, A4, आप कहीं तक भी ले जाइए अनंत तक चली जाएगी। तो यहाँ से हम निकाले अतः सूची AP में क्या करेंगे, अतः सूची AP में, AP में आप कैसे करेंगे देखिए D1 इक्वल A2 माइनस A1। A2 क्या है आपका 150, A2 आपका 200 है, 200 माइनस 150 तो कितना होगा 50 होगा। और D2 कितना होगा, D2 आप जब निकालेंगे A3 माइनस A2, तो आपका A3 कितना है 250 माइनस 200, तो कितना होगा, ये भी 50 होगा। 50 हुआ नहीं, तो अतः हम यह लिख सकते हैं, अतः यह सूची AP में है। क्या लिख सकते हैं, अतः यह सूची AP में है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर, चौथे सवाल पर। 3 सवाल हो चुके हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल क्या है, 1 का 4 नंबर सवाल। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। आप यहां मानेंगे, माना जमा राशि कितना है 10,000 रुपए, ये आप इसको A1 मान लीजिएगा। अब आप इसके बाद जब इसका दूसरा राशि निकालेंगे, ये पहली राशि है, ये दूसरी राशि है, दूसरी राशि। तो आप जानते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहां से हम करेंगे मूलधन कितना 10,000 है, और दर कितना 1 वर्ष है, क्योंकि उसमें वो कहा है, और समय वो दर आपका 8% है, कितना 8%, ये A1, और ये समय कितना 1 वर्ष बटे 100, तो ये इससे कैंसिल, तो आपका यहाँ पर 800 आ जाएगा। कितना 800। जो आपकी राशि होगी, आपकी जमा राशि देखिए, जमा राशि इसमें आपको कितनी देनी पड़ेगी, देखिए जमा राशि आपको 10,003, तो आपको 8% पर ब्याज जो होगा, यहाँ पर देखिए ब्याज आपका, ये ब्याज है, यहाँ पर लिखेंगे ब्याज कितना आया 800 रुपये आया। और राशि अब कितनी हो गई, तो आप राशि, ये पहली राशि है, अब करेंगे दूसरी राशि, क्या लिखेंगे दूसरी राशि, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, दूसरे
वर्ष का ब्याज 800 है। तो दूसरी राशि क्या होगी? दूसरी राशि आप पहली 10,000 है प्लस 800, तो कितनी हो जाएगी? 10,800। ये दूसरी राशि हो गई। अब दूसरी राशि पर ब्याज, वो तीसरी राशि पर ब्याज निकालेंगे। तो यहीं से ब्याज पर ब्याज है, क्योंकि मिश्र धन वहां पर कहना है, तो यहीं से अब देखते हैं। तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? उसी प्रकार मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन आपका ये निकल के आया है 10,800 गुणे दर आपको 8 और वर्ष 1 गुणे 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पर आपको कितना आएगा? 8 8 64 और ये आपका 864 रुपये आपका ब्याज आया है। तो तीसरी राशि क्या होगी? यहां से देखते हैं। तीसरी राशि तो 1,800 आपका था, और इसमें तीसरी राशि जोड़ देंगे 864। तो आपका 1,000 ये हो गया, ये वो 4 6 8 16 और 11,664 बन गया। तो आप इसको, अब इसको उसी प्रकार आपका वो पहले वाला था 10,000 A1 था, 10,080 रुपये आप 800, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। तो D1 इक्वल A2 माइनस A1, तो क्या होगा? 10,000 माइनस 10,080 माइनस 10,000, तो कितना होगा? 800 रुपये आपका निकल के आया। अब A2 निकालेंगे, D2, तो D3 माइनस A3 माइनस D2, तो कितना होगा? देखिए 10,080 और माइनस नहीं, ये 11,000 कितना है? 11,664 और माइनस 1,080। जब आप इसको निकालेंगे तो कितना होगा? 864 आएगा, जो कि नहीं है, बराबर नहीं है। तो अतः यहां पर लिखेंगे, अतः AP नहीं है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। इसके आपके पहले नंबर सवाल के पूरे संपूर्ण हल हो चुके हैं। अब दूसरा प्रश्न संख्या देखते हैं क्या है। दूसरे प्रश्न संख्या में क्या कहा है? दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और D सर्वांतर निम्नलिखित हैं। आपको जहां पर देखिए 2 नंबर सवाल, A क्या है? 10 है, और D क्या है? ये भी 10 है। तो इसके प्रथम पद 4 पद निकालना है, 10 है। इसके 4 पद निकालने के लिए आपको देखिए एक सूत्र होगा जो आप बहुत आसानी से AP देखिए, यहां से आप अगर इसके 4 पद निकालते हैं तो A कामा A प्लस D कामा A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D, आप इसके चारों पद निकाल सकते हैं इसी फार्मूले। तो A का मान कितना है? 10 है। A का मान फिर 10 प्लस D का मान 10। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से फिर कामा A का मान 10 प्लस 2 गुणे 10 प्लस यहाँ से फिर कामा लगा देंगे, ये आपका यहाँ से कामा है। फिर A का मान 10 प्लस 3 गुणे 10, तो आपका यहाँ पर 10 कामा 20, 10 10 20 कामा ये होगा आपका 30, 10 20 30 कामा 30 40 हो जाएगा आपका ये। तो ये 4 पद निकल आए नहीं, तो हमें क्या निकालना था? AP के 4 पद, प्रथम 4 पद आपके यही है, प्रथम 4
पद आपकी यही है। अब चलते हैं दूसरा सवाल आपका क्या है, इसी प्रकार आपको निकालना है। दूसरा सवाल a इक्वल -2 और फिर d इक्वल 0। तो आप उसी प्रकार a इक्वल a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d। तो आप इसमें a में 2 रखिएगा माइनस का और इक्वल -2 प्लस 0 कामा -2 प्लस 2 गुणे 0 कामा -2 गुणे 3 गुणे 0। तो आपका -2 बाई इक्वल कामा -2 ये 0 कोई मतलब नहीं, -2 इसमें 0 हो जाएगा -2। तो ये 4 पद निकल आए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम 4 पद, ये आपके हो गए। अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। इसी प्रकार सारे सवाल लगेंगे और आप लोग एक सवाल और बता दे रहे हैं। आप देखिए चौथा नंबर सवाल, एक का ये तीसरा सवाल हो गया। अब चलते हैं चौथे नंबर सवाल पर। दूसरे देखिए, जो आप लोग थोड़ा बस यही सवाल बताएंगे, इसके बाद आप लोग अपने मन से करिएगा और नहीं आए तो कमेंट करिएगा, हम फिर से बता देंगे। ये आपका हो गया। तो a का मान कितना होगा, -1 हो। यहाँ से उसी प्रकार a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d। तो a का मान -1 कामा -1 प्लस 1/2 कामा -1 प्लस 2 गुणे 1/2 आपका यही होगा नहीं। फिर कामा -1 प्लस 3 गुणे 1/2। तो यहाँ पर -1, यहाँ पर आपका क्या होगा -2 में 1 जाएगा तो कामा यहाँ पर -2 हो जाएगा और 1/2 बचेगा आपका। कितना बचेगा 1/2। यहाँ पर आप देखिए -1 और ये इससे ये कैंसिल, तो प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा भी, ये 0 हो गया। मान लीजिएगा 0 इसका आंसर आया। कामा यहाँ से देखिए -1 यहाँ हल कर दे रहे हैं इसको, -1 और ये 3/2 और बीच में प्लस है -1 प्लस 3/2। तो आप जिसको हल कर -2 और प्लस 3/2, तो यहाँ से आप करेंगे तो 1/2 आएगा। कितना आएगा 1/2। तो इसका मान 1/2 आएगा। यही आपका आंसर है। 4 पद। इसी प्रकार आपके सभी निकलेंगे 2 नंबर सवाल और तीसरा नंबर सवाल तक आप लोग वीडियो अगले इंतजार करिएगा। अगला, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगले वीडियो में हम बता देंगे तीसरे से लास्ट तक के सभी प्रश्न।